आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 11 करेंगे जो है मेंसुरेशन। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं ना, नए वाले जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, वो सब के सब हम बनाएंगे, ना कि उनको रटेंगे या सिर्फ फॉर्मूले दे दिए याद कर लो दैट्स इट। नहीं, सारे के सारे फॉर्मूले बनाएंगे। क्यों बनाने हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले? ताकि आपको पता चले कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है। एक फिगर के 3 फॉर्मूले हैं और तीनों को याद करना मुश्किल है। टोटल 12 फॉर्मूले हैं, याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए हम उनको बनाएंगे ताकि बाय चांस अगर आपको भूल जाते हैं तो आप खुद से वहां पे बना सको, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे खुद से ही आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम 2 फॉर्मूले करेंगे प्लेन फिगर्स के, उसके बाद हम सॉलिड शेप्स पे चले जाएंगे। प्लेन फिगर्स के पहले जो आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे 2 प्लेन फिगर्स, एक है ट्रेपेजियम और दूसरी है जनरल क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले करते हैं ट्रेपेजियम को। तो ट्रेपेजियम होती क्या है? होती है जिसमें 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और 2 होती हैं नॉन पैरेलल। तो आपको दिख रही होंगी कौन सी पैरेलल है और कौन सी वाली नॉन पैरेलल है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर तो सबको पता ही होता है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 इंटू एक हाइट यहां से, जिसको हम DM ले सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे H सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स AB प्लस CD, ठीक है। क्योंकि प्लेन फिगर्स आपने ऑलरेडी समझ रखी है तो इसका फॉर्मूला हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद वाला जो जनरल क्वाड्रिलेटरल है उसको बनाएंगे, और वॉल्यूम जो 3D शेप्स है वो सबके फॉर्मूले हम खुद से बिल्ड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल, अगर आपके पास जनरल क्वाड्रिलेटरल आ जाती है कि ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, आप उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो? सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। तो ये है हमारी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल। इसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा? बहुत ज्यादा आसान है इसका फॉर्मूला बनाना। ये इसका BC क्या है? डायगोनल। और ये देखो जो ABC है वो ट्रायंगल नहीं है और BCD एक ट्रायंगल नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को सम करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 1/2 इंटू H1 इंटू BC प्लस 1/2 इंटू BCD का H2 इंटू अगेन BC। तो 1/2 और BC तो हमारे आ रहे हैं कॉमन, तो इनको निकालो कॉमन। 1/2 BC मैंने आपको क्या बोला था? डायगोनल है, तो यहां पे मैं उसको D लिखने लगा हूं, दैट मीन्स डायगोनल। H1 बचा, प्लस बचा एंड H2 बचा, वो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिए। तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपको एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए बोलता है तो ये आपका फॉर्मूला है। किस तरह से बना है वो आपको पता है, याद करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। That's it. इसी तरह से हम सॉलिड शेप्स के भी करेंगे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। तो देखिए, अभी तक हमने बहुत सारी पॉलीगन्स के एरियाज फाइंड कर लिए हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इस हेक्सागन का एरिया फाइंड करके बताओ तो आप किस तरह से फाइंड करोगे? ये है A, ये B, C, D, E एंड F। तो इसका एरिया आप किस तरह से फाइंड करोगे वो मुझे बताओ। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इस लाइन को यहां पे बना देंगे। इस लाइंस को बनाने से क्या होगा? ये हमारी एक ट्रायंगल बन जाएगी। इधर से भी एक लाइन बना देंगे तो ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और ये एक रेक्टेंगल। इन तीनों का अगर हम एरिया फाइंड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ हेक्सागन। तो इसी तरह से हम जितने भी पॉलीगन्स हैं उनका एरिया फाइंड करेंगे। अगर आपके पास आ जाती है
ये तो मैंने फिर से वही बना दी। अरे भाई इसको हटाओ, इसको बनाओ। ठीक है, अगर आपके पास एक पेंटागन आ जाती है तो पेंटागन का एरिया किस तरह से फाइंड करना है, यहां पे लगाओ लाइन, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर दो। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन जब हम करेंगे ना तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल के लिए याद रख लो, कोई भी पॉलीगन आ जाए उसको हमें हमेशा से ट्रायंगल में ही कन्वर्ट करना है ताकि उसका एरिया आसानी से फाइंड हो सके। ठीक है, ये चीज आपने हमेशा से करनी है कि एक पॉलीगन को आपको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है और उसका एरिया फाइंड करना है। तो फाइंडिंग एरिया ऑफ पॉलीगन इज इजी बिकॉज you just have to convert them into triangles। ठीक है, तो उसको ट्राइंगल में कन्वर्ट करो एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ दैट फिगर, दैट्स इट। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट काम पे। इंपॉर्टेंट काम क्या है, सॉलिड शेप्स का एरिया कैसे फाइंड करना है। तो सॉलिड शेप्स में हमारे पास दो टाइप के एरिया आएंगे, एक है सरफेस एरिया, दूसरा है वॉल्यूम। सरफेस एरिया में भी दो टाइप्स होती हैं, तो देखो सरफेस एरिया, इसमें भी दो टाइप्स होती हैं जैसा कि मैंने बोला। तो एक होती है कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा हमारे पास आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड शेप्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, 3D शेप्स के लिए याद रखना। ठीक है, तो एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। भाई इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस इसमें सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। जब भी आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोल दे तो आपने क्या करना है, एक्सक्लूड टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम को क्या कर देना है, आपने एक्सक्लूड कर देना है, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना है जब आप एरिया फाइंड करोगे। तो मान लो एक आपको सिलेंडर का एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए इसके जो ऊपर इसके और नीचे इसके लिड लगे होंगे ना, उन लिड्स को मैं ऐड नहीं करूंगा अगर मेरे को कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोलता है। लेकिन अगर मेरे को वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोलता है तो कर्व सरफेस एरिया में मैं इंक्लूड कर दूंगा किसको, टॉप एंड बॉटम को। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कर्व सरफेस एरिया है तो ढक्कन हटा दो और एरिया फाइंड कर दो, टोटल सरफेस एरिया है तो ढक्कन लगा दो और कर्व सरफेस एरिया को उसमें ऐड कर दो। बाकी आपकी मर्जी है, इसका फॉर्मूला अलग होगा, इसका फॉर्मूला अलग होगा। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है इसका एक और वॉल्यूम। मैंने आपको बोला था ना कि तीन तीन फॉर्मूले इनके याद करने पड़ेंगे एक एक फिगर के, तो बहुत ज्यादा वो मुश्किल काम है, हम सारे के सारे फॉर्मूले इसमें बनाएंगे। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो पता होना चाहिए कि वॉल्यूम होता क्या है। तो वॉल्यूम होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो स्पेस। तो एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस को घेरता है, अगर ये मैं सिलेंड्रिकल शेप कहीं जगह पे रख रहा हूं तो ये कितनी जगह को घेर रहा है, वो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, जैसे आपके घर पे बेड होगा, भाई बेड जगह घेर रहा है, तो जगह कितनी वो घेर रहा है, कितनी जगह वो ले रहा है, वो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा उसका। सॉरी, हमारा नहीं होगा, बेड का वॉल्यूम होगा। दैट्स इट। तो ये तो हो गया सिंपल लैंग्वेज में। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसकी बात करें तो वॉल्यूम होता है कि उस फिगर में आप कितने क्यूब्स फिट कर सकते हो। ठीक है, इस सिलेंडर में कितने क्यूब्स आ सकते हैं, कौन से वाले, जिनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, ब्रेड्थ भी 1 और हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो। दैट मीन्स उसका वॉल्यूम बेसिकली क्या होगा, 1 ही होगा। वैसे मैंने आपको इसका फॉर्मूला नहीं करवाया, जब मैं फॉर्मूला करवाऊंगा तब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये है, ठीक है। तो कितने हम इसमें क्यूब फिट कर सकते हैं वो हमें क्या बताएंगे, वॉल्यूम बताएंगे। चलिए एक एक करके एक एक फिगर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड जैसा कि आपको पता है क्या फेसेस होते हैं, इसके सारे के सारे रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, ये देखो, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो चलिए कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं इसका। कर्व सरफेस एरिया मैंने क्या बोला था, एक तो टॉप को हटा दो
और एक नीचे वाले बॉटम को हटा दो, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको इंक्लूड कर दो। तो यहां पे देखो आपके पास क्या आ रहा है, एक ये वाला फ्रंट वाला फेस आएगा जिसमें L और H आ रहे हैं, तो एरिया क्या आएगा L इंटू एच, राइट। उसके बाद एक ये वाला फेस आ रहा है जिसमें B और H आ रहा है, तो क्या आ जाएगा B इंटू एच। उसके बाद यही इसका सेम इधर भी आएगा और इसके जो बैक में होगा वो भी तो L इंटू एच ही होगा, तो यहां पे एक और लिख दो L इंटू एच प्लस B इंटू एच। अब देखो यहां पे कॉमन कौन निकल रहा है, H कॉमन निकल रहा है, तो H को कॉमन निकाल दो। यहां पे बचा L प्लस B प्लस L प्लस B, तो H बाहर है, अंदर है 2L प्लस 2B, कॉमन निकाल दो 2 को, तो 2H L प्लस B। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो और आप लिख सकते हो 2LH प्लस BH, दैट्स इट। ठीक है, दोनों तरीकों से लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का आसान था, बनाना भी आसान था। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप सारे के सारे फॉर्मूले खुद से बनाओगे, याद कुछ नहीं करना है हमने। और इसी तरह से जब आप क्वेश्चन करते जाओगे तो फॉर्मूले भी अपने आप आपको याद ही हो जाएंगे, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसके बाद। तो चलिए इसके बाद फिर हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। देखो टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो टॉप और बॉटम में किसको ऐड कर देना है, 2HL प्लस B को। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना है। टॉप में देखो कौन कौन आ रहा है, टॉप में वही आएगा जो बॉटम में होगा। बॉटम में देखो L इंटू B, तो टॉप में भी कौन आएगा, L इंटू B ही आएगा। तो L इंटू B प्लस L इंटू B, ये हमारा दोनों टॉप और बॉटम का एरिया आ गया। तो ये बन जाएगा 2L इंटू B प्लस 2HL प्लस B। इनको क्या कर देते हैं हम, इनको ओपन कर देते हैं। तो ओपन करने से क्या हो जाएगा, या फिर 2 को पहले कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद यहां पे बच जाएगा LB प्लस यहां पे क्या बचेगा LH प्लस BH। 2 तो यहां से कॉमन निकल गया, H को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपल सी चीज करी। ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया, LB LH BH, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया भी हो गया। तो देखिए अब हम लास्ट फॉर्मूले पे आते हैं जो कि है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। वो किस तरह से आएगा, देखो मैंने आपको बोला था कि इसमें कितने यूनिट क्यूब्स फिट होते हैं वही हमारा एरिया, वही हमारा वॉल्यूम होगा। देखो लेंथ वाइज कितने हो रहे हैं, 1 2 3 यही हो रहे हैं। हाइट वाइज कितने हो रहे हैं, 1 और 2। लेंथ वाइज 3 हो रहे हैं, टोटल यहां पे 2 हो रहे हैं। और ब्रेड्थ वाइज कितने हो रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ क्यूब्स यूनिट। ठीक है, कितने क्यूब्स के यूनिट इसमें फिट आ रहे हैं। तो कितने फिट आ रहे हैं, देखो 3 इस तरह से आ रहे हैं, 2 उस तरफ से आ रहे हैं, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ब्रेड्थ भी तो साथ में आ रही है, वो भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो टोटल 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 यूनिट्स। ठीक है, तो 12 यूनिट्स क्यूब जो है वो इसको पूरा का पूरा भर देते हैं। जैसा कि हमने बोला था कि वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड। इसके अंदर कितनी स्पेस होगी वो हमने निकाली, 12 यूनिट्स। अब यार ये 12 यूनिट किस तरह से आए, आपको साफ दिख रहा होगा कि हमने क्या करा, 3 कहां से आया था, हमारी लेंथ को देख के। तो L2 हमारा किधर से आया था, B को देख के, और जो दूसरा 2 आया था वो हमारा H को देख के। तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नहीं बन रहा, L इंटू B इंटू H। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब इससे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब बना देंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो होता है रेक्टेंगुलर प्रिज्म।
रेक्टेंगुलर प्रिज्म का हमने अगर निकाल दिया है तो स्क्वायर प्रिज्म का तो इसके सेम ही होगा ना, फॉर्मूला इसी तरह से होगा, बस उसमें डिफरेंस क्या होगा वो देखते हैं। तो चलिए अब क्यूब के फॉर्मूलाज बनाते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल एंड वॉल्यूम के। तो देखिए क्यूब और जो हमारा क्यूबॉइड था उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस आता है छोटी सी चीज का, वो है कि जो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, इसीलिए हम सबको एल ले रहे हैं यहाँ पे। अगर सब कुछ उसमें एल के इक्वल आ रहा है तो हमारा कर्व सरफेस एरिया जो था क्यूबॉइड का कितना आया था, 2 इंटू एच था, तो एच की जगह हम क्या लिखेंगे, एल, एल प्लस बी की जगह भी हम क्या लिखेंगे, एल प्लस एल, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एल इंटू 2L विच इज इक्वल टू 4L स्क्वायर। ये हो गया क्यूब का कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर में हमें ऐड करना है L स्क्वायर और L स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 6L स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम उसका था L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पे B भी L है और H भी L है, इसीलिए इसका फॉर्मूला आ जाएगा L क्यूब। कई जगह पे आपको A क्यूब दिया होगा, B क्यूब दिया होगा, कुछ भी दिया हो, वो सिर्फ इस लेंथ को चेंज कर रहा है, उसके नाम को चेंज कर रहा है, कोई फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो ये चीज है हमारी क्यूब के फॉर्मूले बनाने आ गए, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड का बना लेते हो तो क्यूब का बनाना बहुत ज्यादा आसान है। अब हम करते हैं सिलेंडर का, उसको ध्यान से समझना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये है हमारा सिलेंडर और उसका हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें टॉप और बॉटम नहीं होते, तो इसके लिड्स अभी नहीं है फिलहाल के लिए, यही मान के चलो। फिर से लिड लगा देंगे, लगाने की जरूरत नहीं, इसमें लगे नहीं लगे दोनों एक ही बराबर होते हैं। तो फिलहाल के लिए मानो इसमें लिड्स नहीं है, ठीक है। ये वाला जो सर्कल है इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, तो इसकी टोटल लेंथ होगी सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, दैट मीन्स ये वाली जो चीज है वो है हमारी 2πr और इसको बोला जाता है यहां पे हाइट, ठीक है। अब बनाओ इसको 2D शेप में, तो 2D शेप में क्या है, यहां से साइड से कट लगाओ और इसको खोल दो पूरा का पूरा। जब आप इसको पूरा का पूरा खोल दोगे, ये जो साइड्स रहेंगी ये तो आपकी एच ही रहेंगी, लेकिन ये वाली जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, 2πr नहीं हो जाएंगी। और अगर ये 2πr आ रही है तो ऊपर वाली भी 2πr हो रहेगी और इधर वाली एच आएगी। तो ये हमारी क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया के इक्वल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, L इंटू बी। L कितना है 2πr, B कितना है h, r छोटा ले लेना इसमें वैसे, 2πrh हमारा क्या है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। सिंपल है ना, सिंपल ही रहेगा। आ जाते हैं अब टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया में जो इसके लिड्स हैं, लिड्स किसकी शेप में होंगे, सर्कुलर शेप में, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। क्या एक ही है लिड, नहीं दो है, तो दो लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, जो कुछ कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालो, 2πr कॉमन निकल जाएगा, इधर से h बचा, इधर से r स्क्वायर था तो एक r बच गया, प्लस तो बीच में था ही, तो 2πr h प्लस r या r प्लस h कुछ भी आप लिख सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया भी हमारा यहां से बन गया। और क्या चाहिए भाई, अब बचा हमारा वॉल्यूम, चलिए उसको भी करते हैं। तो देखिए यहां पे वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा कि इसमें हम, वैसे तो हम बात करने वाले थे कि इसमें कितने स्क्वायर डाल सकते हैं, स्क्वायर से आपको नहीं समझ में आएगा, सॉरी क्यूब्स कितने डाल सकते हैं वो नहीं समझ में आएगा भाई, वो ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो एक स्क्वायर में, एक स्क्वायर कितनी जगह घेरेगा, कितना एरिया होता है उसका, πr स्क्वायर, ठीक है। ऐसे πr स्क्वायर हम इसमें कितने डाल सकते हैं, 1 2 3, कितने डाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ h। तो इनटू अगर मैं h कर दूं तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, πr स्क्वायर h।
दैट्स इट। तो यही इसका आंसर है। तो सिलेंडर का एरिया तो इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है, सिंपल था, समझ में आया होगा, ठीक है। सिलेंडर का एरिया हो गया। अब हम निकालने जा रहे हैं कोन का एरिया, लेकिन कोन का एरिया निकालने के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। कोन किस शेप का होता है? पिरामिड का, राइट, ठीक है। सर्कल में वैसे तो पिरामिड नहीं होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली लगता तो वैसा ही है ना। कोन ऐसा होता है ना, ये देखो, इसके ऊपर इस तरह से, तो ये पिरामिड सी शेप नहीं होती है बिल्कुल। तो पिरामिड का अगर हम एरिया फाइंड कर दें तो हमारे लिए, पिरामिड का अगर हम वॉल्यूम फाइंड कर दें तो हमारे लिए इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना आसान हो जाएगा। और पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करना बहुत ही ज्यादा आसान है। किस तरह से? ये देखो, ठीक है, ये है हमारा एक क्यूब। इसमें मैं डाल देता हूं किसको? एक पिरामिड को। देखो, एक पिरामिड यहां पे आ रहा है, एक फिर इधर से भी आ जाएगा, एक इधर से भी आ जाएगा, इस तरह से कुछ, फिर एक इधर से भी आएगा, और नीचे से ऊपर से हर जगह से आगे। टोटल पिरामिड इसमें मैं कितने फिट कर सकता हूं? जितने इसके फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं? टोटल 6 हैं। दैट मीन्स जो पिरामिड का वॉल्यूम होगा वो 1/6 होगा किसका? क्यूब का। तो चलिए क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं यहां पे। क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम है L क्यूब, ठीक है, और इसके हिसाब से कितना है? 8, राइट, ओके। तो हमारा पिरामिड का वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड वो आ जाएगा 1/6 ऑफ L क्यूब, यानी कि 1/6 ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब ध्यान से देखा जाए, अगर इसका बेस का एरिया कितना है? बेस का तो इसका एरिया 2 इंटू 2 है, तो ये हो गया इसका बेस का एरिया। यहां पे मैं लिखने लगा हूं इसको B। उसके बाद इसकी हाइट कितनी है? वो इसके सेंटर में आ रहा है, दैट मीन्स इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये 1 होगा, ऊपर से भी 1 होगा। तो इसका जो बेस है, इसकी जो हाइट है वो किसकी इक्वल आ रही है? 1 के। यहां पे 2 है, इसको कट कर दो, यहां पे 1 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया 1/3। ये हमारा क्या है? इसकी हाइट। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड याद रख लो, आपके कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे उसके बारे में। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड में साइड में लिखने लगा हूं यहां पे 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको याद रखना, इसी से हम कोन का फॉर्मूला बनाएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं हम कोन का CS से, TS से एंड वॉल्यूम। ये क्या है? कोई फिगर है, लेकिन जब मैं इसके एंड्स को इस तरह से पकड़ता हूं, ज्वाइन करवाता हूं, तो ये भाई बन जाता है हमारा एक कोन बन जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा एक कोन, विदाउट लिड है, दैट मीन्स हमें क्या देगा? कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए कर्व सरफेस एरिया को इसके फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज जान लो कि जब इस तरह से एक कोन बनता है तो ये जो होती हैं इसकी क्या होती हैं? स्लांट हाइट होती हैं। इसको बोला जाता है स्लांट हाइट, इसीलिए इसको हम L लेते हैं। और ये वाला जो कोन मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है जब आप एक किसी कोन को लोगे और इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली कट कर दोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। अब देखिए, इसको मैं ज्वाइन करता हूं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन दोनों को जब भी मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक कोन मिलेगा। तो चलिए इसका एरिया फाइंड, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे कोई तरीका ही नहीं है इसको कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करने का, लेकिन ये देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये मेरी स्लांट हाइट्स हैं। इसका जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा? इसका जो रेडियस होगा वो किसकी इक्वल होगा? रेडियस होगा कि सेंटर से अगर यहां पे, जैसे ये देखो मैंने उंगली रखी हुई है, तो ये कुछ रेडियस इसका इस तरह से होगा, लेकिन उसके लिए भी कोई भाई तरीका नहीं है कुछ फाइंड करने का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहां पे
इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ जो 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेगी यहां पे, ठीक है, 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेगी और यहां पे आके हो जाएगी परपेंडिकुलर, राइट। ये होगी इसके परपेंडिकुलर। और ये देखो एक ट्रायंगल नहीं बन रही है, और इसका जो बेस है नीचे वाला वो हम ले लेते हैं यहां पे B1, ठीक है। बेस ये वाला B1 हो गया। फिर मैं उसके बाद एक और ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, वो बन जाएगा B2। इसके बाद एक और ट्राई करता हूं तो B3, अप टू सो ऑन चलता रहूंगा, एंड पे आके यहां पे खत्म हो जाएगी, जिससे मुझे इसका पूरा का पूरा एरिया मिल सकता है अगर मैं यहां पे n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना दूं, ठीक है। तो n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर मैं बना दूं तो यहां पे मुझे मिल जाएगी एक, क्या मिल जाएगी, इसका एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, ये लो इसको मैं फिर से कंप्लीट करता हूं, ये जो चीज है पूरी की पूरी, ये इसका क्या है, क्या है, इसका पेरीमीटर है। वेरी गुड, ठीक है। तो जब मैं यहां से इसके बेसिस को कंप्लीट करवाता हुआ B1, B2, B3 अप टू सो ऑन Bn तक करूंगा, तो वो बेसिकली जो सारे के सारे मिलके क्या बनाएंगे, वो सारे के सारे मिलके बनाएंगे इसका पेरीमीटर, राइट। क्योंकि मैंने यहां से आपको बता दिया कि ये पेरीमीटर बनेगा। अब ये पेरीमीटर बना रहे हैं तो देखो अब B1 वाली जो जितनी भी वैल्यूज होगी वो तो हमें पेरीमीटर दे देंगी। अब आपको देखना है कि ये जो बेस है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, वो किसके इक्वल है। देखो सेंटर से ये कितना था, L, तो ये भी तो L ही होगा, ये भी L, ये भी L, ये भी L, क्योंकि आपको पता है सेंटर से कोई भी जब लाइन जाती है तो वो सर्कल के एंड में रेडियस के इक्वल ही टच करती है हमेशा। तो अगर ये L है तो भाई ये भी तो L होगा, सारी की सारी L होगी। तो चलिए फटाफट से इसका फॉर्मूला बना देते हैं। एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू B1 इंटू L, 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस 1/2 इंटू B2 इंटू L, ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा, प्लस अप टू सो ऑन, ये एंड तक ड्रामा चलता ही रहेगा। आगे चलते हैं। 1/2 और L तो सब में से कॉमन आ जाएगा, लेकिन B1 प्लस B2 प्लस अप टू सो ऑन, जैसा कि मैंने आपको बोला था Bn तक चलेगा। और ये सारे के सारे मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 1/2 इंटू L इंटू 2πr, पेरीमीटर बनाएंगे। ये कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा πrl, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। दैट्स इट, सिंपल सी चीज थी, हमने बना दिया, ठीक है। अगर हमारा कर्व सरफेस एरिया आ चुका है तो भाई टोटल सरफेस एरिया तो बहुत ही ज्यादा आसान है बनाना। टोटल सरफेस एरिया में तो सिर्फ और सिर्फ हमें बेस ऐड करना है। बेस क्या है, सर्कुलर बेस है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। किस में ऐड करना था, πrl में। पाई और r कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा r प्लस l, ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब निकालते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या था, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/3 बेस कितना है इसका, πr²। हाइट कितनी है, ये वाली हाइट, ये है h, ना कि स्लांट हाइट। स्लांट हाइट की बात नहीं हम कर रहे हैं, याद रखना ये चीज। तो ये आगे h, ये कुछ जाना पहचाना से नहीं लग रहा, ये नहीं 1/3 नहीं, यहां तक का ये इक्वल टू नहीं होता वॉल्यूम ऑफ किसके था, सिलेंडर के। दैट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज हाउ मेनी टाइम्स इक्वल टू, या फिर वॉल्यूम ऑफ कोन इज हाउ मेनी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देन योर आंसर विल बी वॉल्यूम ऑफ कोन इज, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो आसान है ये सारी की सारी चीजें, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज छोटी सी समझने वाली रहेगी, उसके बाद ये जो हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो खत्म हो जाती है। ये हमारी कोन के बारे में ही है, यहाँ पे छोटी सी चीज रहेगी बताने वाली,
जो बतानी मुझे स्टार्टिंग में चाहिए थी, लेकिन मैं एंड में बता रहा हूं क्योंकि याद भूल गया था। देखो यहां से आई हाइट परपेंडिकुलरली, ठीक है, ये है इसका बेस जिसके ऊपर हाइट आके गिर रही है। ये है हमारी स्लांट हाइट, ये है हमारी एच, सेंटर से यहां तक का क्या है रेडियस। इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसने बताया ये हमें, पाइथागोरस भैया ने, ठीक है, पाइथागोरस भैया ने हमें बताया कि भाई कि जो स्लांट हाइट का स्क्वायर होगा वो होगा एच स्क्वायर के और आर स्क्वायर के सम के इक्वल, ठीक है। तो कभी अगर आपको एच स्क्वायर और आर स्क्वायर दे दे, सॉरी एच और आर दे दे, और स्लांट हाइट वाला मतलब आपको ये पता करने के लिए बोल दे या आपको सी एस से पता करने के लिए बोल दे, तो स्लांट हाइट आप निकाल दोगे इनकी भैया जी की जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूज करके। तो सिंपल है, ठीक है। यही चीजें आपकी यूज होनी है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। अब आपको पता चल गया होगा कि क्या कर्व सरफेस एरिया है, क्या टोटल सरफेस एरिया है और क्या वॉल्यूम है। इनके फॉर्मूले किस तरह से बनने हैं, कोई भी फॉर्मूला भूल जाए एग्जाम में भाई, ये समझे हुए तो फॉर्मूला चुटकियों में याद आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा याद करने में, बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट वो वर्थ होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे। हाँ, बट आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इससे गारंटी है, ठीक है। अब अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिया कि कर्व सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ रहा है, टू रेक्टेंगल्स ABCD एंड DBEF आर एज शोन इन द फिगर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल DBF, ये वाली जो रेक्टेंगल है साइड में दी है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए ये है हमारी फिगर जो मैंने उससे देख के बनाई है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी है बट चल जाएगी। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, ये वाली जो ट्रायंगल है, नहीं यहाँ पे एफ है, ठीक है, DBEF, इसका एरिया फाइंड करना है और हमें दिया हुआ है ABCD की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसकी ये वाली साइड फाइंड करते हैं DB। वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा एंगल तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड फाइंड कर देंगे जो कि आएगी 5। ये कैसे पता, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ट्रिपलेट्स होते हैं इसके कुछ, वो याद कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो DB तो आ गया हमारा 5, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक कर लेना। ओके, अब बात आती है कि बाकी की चीज, मतलब ये BE या DF, ये मैं किस तरह से फाइंड करूंगा। तो ये मैं फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे ये जो CG दिया था, ये किस लिए दिया गया था, ये इसलिए दिया गया था ताकि मैं ये जो CG है इस ट्रायंगल में आ रहा है DBC में, इसको इससे कंपेयर करवा सकूं, क्योंकि GC और BE और DF ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अगर मैं इस तरह से एक रेक्टेंगल बना रहा हूं और यहां से एक लाइन खींचूं तो भाई ये और ये इक्वल ही होंगे ना, तो इसी तरह से यहां पे भी ये इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DB और C, ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया कितना आएगा 1/2 इंटू, ठीक है, GC ले लेते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और बेस हमारा DB है, तो GC इंटू DB। हमारे पास GC नहीं है लेकिन DB तो है ना। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जिस भी परपेंडिकुलर, जो जहां पे भी जिस भी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर गिर रहा है वो हमें उसका एरिया देगा। तो ये जो DC है यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके ऊपर, BC के ऊपर, तो ये भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही मुझे देंगे ना। तो इधर मैं लिख दूंगा 1/2 इंटू BC इंटू DC इज इक्वल टू 1/2 इंटू GC इंटू DB, राइट। ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा। BC की वैल्यू कितनी है 3, DC की वैल्यू कितनी है 4,
इधर आ जाएगा जी सी की वैल्यू कितनी है वो तो हमें निकालनी है, और डी बी की वैल्यू कितनी है 5, जिसको मैं सीधा इधर लेके आ रहा हूं और इसको मैं इसी तरह से छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ रहा हूं, आगे जाके काम आ जाएगा, क्या करना है इसको, ठीक है। अब मेरे पास डी बी भी है और बीई भी है, क्योंकि जी सी इज इक्वल टू बीई, तो सीधा एरिया फाइंड कर दो यार, उसमें क्या है। तो एरिया आ जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू 4/5 इंटू ये डीबी कितना निकाला था 5, यहां पे आ गया 5 से 5 कट जाना था, इसीलिए मैंने इसको नहीं निकाला था। हमारा आंसर आ रहा है 12, ऑप्शन बी 12 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर है। दैट्स इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो था भाइयों बहुत आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाया निकल गया। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें चैप्टर में आएंगे, तभी मैंने बोला था कि फॉर्मूले अच्छे से पहले समझना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स का एरिया फाइंड करना है, उसकी रेशियो इफ द डायगोनल ऑफ वन इज डबल द डायगोनल ऑफ अदर। तो देखिए इसमें बेसिकली वो क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर है उसका डायगोनल दूसरे के डायगोनल से डबल है, तो हम एक डायगोनल निकाल लेते हैं दूसरे को डबल कर देंगे, उसमें क्या है, ठीक है। तो इसका डायगोनल कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो डी स्क्वायर, इसको डी मान लेते हैं डायगोनल को, डी स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर आ जाएगा 2a स्क्वायर के, और डी इक्वल टू आ जाएगा 2√2a स्क्वायर के, जो कि है √2a, ठीक है। रूट सिर्फ और सिर्फ 2 पे बच जाएगा, a बाहर आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा एक डायगोनल। दूसरा उसने बोला भाई उसका डबल है, तो D1 मान लेते हैं उसको, और ये अगर डबल है तो इसको डबल भी कर देते हैं, तो मैंने डबल भी कर दिया। अब देखो ये वाले जो स्क्वायर का मतलब ये वाला जो स्क्वायर है इसकी भी तो साइड हमें चाहिए ना, तो इसकी साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब यहाँ पे डी कोई और है और ये जो साइड्स हैं वो आप कुछ भी मान लो, बी मान लेते हैं इस बार। तो D1 का स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 2b स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करवा दो ये वाली, तो ये आ जाएगा 2 2 4, रूट हट जाएगा स्क्वायर के कारण, तो बच जाएगा यहाँ पे 2, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है इसको कैसे कंपेयर करवाना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। यहां से b की वैल्यू निकाल लो, बस यही कर सकते हो आप। तो b की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 2a, दैट मीन्स उसकी जो साइड थी वो भी डबल थी। अब इसका एरिया और इस वाले स्क्वायर का एरिया, इसका तो आ जाएगा a स्क्वायर, इसका कितना आएगा 4a स्क्वायर, यही आएगा ना। अब उसने रेशियो किसकी फाइंड करने के लिए बोली है, उसने रेशियो फाइंड करी एरिया ऑफ स्क्वायर इफ डायगोनल ऑफ वन इज डबल द डायगोनल ऑफ अदर। तो ठीक है, जैसे मर्जी फाइंड करने के लिए बोला हो, ये कट जाएंगे, हमारा आंसर तो आ रहा है 1:4, लेकिन अगर हम बड़ा वाला ऊपर लिखेंगे तो हमारा 4:1 आएगा। तो इन दोनों में से ही एक आंसर होना था, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है। क्योंकि यहां पे हमें कुछ गिवन नहीं है कि किसका मतलब किस वाले का एरिया जो है ऊपर रखना है, किस वाले का नीचे रखना है, इसीलिए हम कैसे भी आंसर निकाल सकते थे। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। बेस और हाइट का सम दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर, मीटर में दिया है, सॉरी, ओके। उसके बाद दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर TSA, कितना दिया है, वो दिया है 1628 मीटर स्क्वायर। तो कहता है इसका वॉल्यूम निकाल के दो हमें, तो चलिए निकाल देते हैं। TSA क्या होता है, इसका TSA होता है हमारा दोनों का मतलब कर्व सरफेस एरिया और 2πr² प्लस कर दो, तो वो हमने बनाया था शायद 2πr r प्लस h, ठीक है। यहां पे बेस नहीं आना है, यहां पे रेडियस आना है, ठीक है। तो ये आ गया 1628, r प्लस h भी दिया है, 2 की वैल्यू भी है, पाई की वैल्यू भी, तो r की वैल्यू आ जाएगी। तो सीधा सीधा r की वैल्यू लिखते हैं ओवर 2, 22, 7 और नीचे और क्या आएगा
37 भी आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से काटना शुरू करते हैं। तो काटा पीटी करके आ जाएगा 8 1 4 11 4 0 7 3 7 37। तो आंसर आ जाएगा हमारा सिर्फ 7। तो आर तो आ गया भाई 7। अगर आर आ गया तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच तो हमने निकाला ही नहीं, तो एच यहां से निकाल दो। आर की वैल्यू पुट करवाओगे तो एच कितना आएगा 30 आएगा, तो ये भी पुट करवा दो। आंसर हमारा आ जाएगा 210 इंटू 22 0 2 44 46। तो ये आंसर आ गया हमारा 4620 मीटर क्यूब। ऑप्शन ए है। ठीक है, कटिंग इतनी ही फास्ट होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन इतनी ही फास्ट होनी चाहिए, तभी आंसर फटाक से निकाल पाओगे, अदरवाइज देरी हो जाएगी, और देरी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस। परपेंडिकुलर दिए हुए हैं दो जो ऑपोजिट साइड से आते थे, एक 12 दिया है, दूसरा भी 12 दिया है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगी, ये मैं नहीं करवाने वाला, ये खुद कर लेना, बहुत आसान है। नेक्स्ट पे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। इसका आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में, भूलना मत। इस पे आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। द एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो। क्यूबॉइड के एजेस रेशियो है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको पता ही है जब भी रेशियो में बात आती है तो भाई हम रेशियो हमेशा हटा लेते हैं। तो LBH आगे तीनों हमारे पास, वॉल्यूम गिवन है तो इससे हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6x क्यूब, हमारा आ जाएगा 1296 के, और x क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 216 के। और 216 आपको पता ही है किसका क्यूब रूट होता है, वो होता है 6 का। 6 का होता है, तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो लेंथ कितनी आ गई 6, ब्रेड्थ कितनी आ गई 12, लास्ट वाली जो हाइट है वो कितनी आ गई 18। तो 6 12 18 जहां पे भी है बाहर आ जाए, बी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेपेजियम। एल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर, ये सब सेम ही होता है। ठीक है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ हुज पैरेलल साइड्स। सम दिया हुआ है पैरेलल साइड्स का, और हम एरिया में हमेशा सम ही फाइंड करते थे इनका, एंड एरिया भी गिवन है। तो देखो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि मैंने ए और बी ली हुई है। वो दिया हुआ था 6, 1/2 से वो कट के हो गया 3, h हमें फाइंड करना है। 3 उधर जाके डिवाइड हुआ तो आया 175। नीचे 100 था क्योंकि 5.25 था, नीचे 100 था तो 1.75 आ गया सेंटीमीटर आंसर। ऐसे क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चन हमें पेपर में नहीं आने वाले, तो चिंता मत करो, खुश मत होना। ठीक है, पेपर में आएंगे भाई वहां फिर आके वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें मेनली बस ये है कि थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करवाने के लिए ऐसे क्वेश्चन करवा देते हैं, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आने पेपर में। कौन देगा ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा। ठीक है बच्चों वाले। सेवंथ क्वेश्चन देखो, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद BAC। मतलब A के ऊपर है राइट एंगल। ठीक है, ये था A, ये थी B और ये थी C। यहां से एक परपेंडिकुलर आ रहा था H, और यहां पे था 90 डिग्री का एंगल भी। आगे बढ़ते हैं। AH इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू BC। ठीक है, तो AH भी परपेंडिकुलर ड्रॉन है BC के ऊपर, राइट। इफ AB इज 60, AB ये दी हुई है 60 और AC जो है वो दी हुई है 80 सेंटीमीटर, देन BH इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगी, तो ये किसके इक्वल आएगी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखो तो इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें BC निकालना पड़ेगा। तो BC निकालने के लिए क्या है, ये एक 90 डिग्री की ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखो जीरोस को भूल जाओ यार फिलहाल के लिए, लास्ट में दोनों के जीरो लगा देना, दैट्स इट आंसर में। 6 6 आर 36, 8 8 आर 64, तो ये कितना आ जाएगा 100, और 100 का क्या होता था 10, तो आ गया 100 हमारा BC। BC आ गया भाई 100। अब हमें निकालना है HC।
सॉरी HC तो हम एंड में निकालेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं AH। अगर मैं ये वाला AH फाइंड कर दूं और उधर से मैं HC फाइंड कर दूं, फिर ये फाइंड कर दूंगा, इसके ऊपर मैं फिर से दोबारा से क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, उससे मेरी HC आ गई। BC है, HC उसमें से घटाऊंगा, बच जाएगा कौन, BH। सिंपल, ठीक है। चलिए फिर करते हैं। सबसे पहले तो AH फाइंड करते हैं। AH किस तरह से मैं निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा के। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 इंटू, फिलहाल के लिए ये परपेंडिकुलर लो और इसको बेस लो, ये इक्वल टू होगा, फिलहाल के लिए इसको परपेंडिकुलर लो, इसको बेस लो, तो 1/2 इंटू AH इंटू BC तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 100। 1/2 से 1/2 कटेगा, दोनों जीरो से दोनों जीरोस कट जाएंगी, तो AH इक्वल टू आ जाएगा 48। AH हमारा आ गया 48। अब हम फाइंड करेंगे HC। नहीं भाई, हम गलती कर रहे थे यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, हम डायरेक्ट BH नहीं निकाल सकते। अब तो डायरेक्ट निकालो, क्यों निकालना भाई इधर उधर घुमा फिरा के। तो यहाँ पे भी तो 90 है, इसका स्क्वायर जो है 3600, 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर होगा, 40 का स्क्वायर हो जाता है 1600, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 40 इंटू 2 होता है 160, एंड 160 इंटू 8 होता है 640। ये आ जाएगा 4 10 13 2 2304 2304 माइनस करेंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1296 का आपको स्क्वायर रूट करना है, जिससे आपका BH स्क्वायर आएगा। तो BH किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, 1296 कैसे करोगे फाइंड। सिंपल है ना, यहाँ पे 6 आ गया, इसके बाद 12 किस दोनों के बीच में आता है, या तो 3 के बीच में आएगा या 4 के बीच में आएगा। किसके करीब ज्यादा है, 3 के करीब ज्यादा है, तो 3 यहाँ पे लिख दो। That's it। 36 हमारा आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखो, 3 क्यूब्स ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। ठीक है, 3 क्यूब्स को जोड़ के एक क्यूबॉइड बनाया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स। टोटल सरफेस एरिया बोले, सरफेस एरिया बोले, एक ही चीज है। तो 3 क्यूब्स का पहले तो निकालो टोटल सरफेस एरिया, वो आ जाएगा हमारा 6L स्क्वायर, जो होता है 6 इंटू 4 इंटू 4, जो होता है 16 इंटू 6, 96 इंटू 3 भी करेंगे क्योंकि 3 क्यूब्स का निकालना है, तो आ जाएगा 18 1 27 एंड 28, तो ये आ गया 288। अब यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। क्या ट्रिक बताऊंगा, कभी भी इन चीजों को मल्टीप्लाई मत करा करो जब भी आपको रेशो वेशो में निकालना है। तो हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें 3 का फाइंड करना तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख दूंगा। क्यों, आगे चल के आपको पता चलेगा। देखो फिर आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब यहां पे देखो, एक क्यूब, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो क्या बढ़ा इसका, सिर्फ और सिर्फ लेंथ बढ़ी, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है दिस वन। L कितना है 12, बस L ही चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। मल्टीप्लाई इसको भी नहीं हम करेंगे, ठीक है। 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 4, राइट। इसका और इसका रेशियो लिखना है, तो 2। यहां से देखो पहले कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो 2 तो बाहर पहले से ही है, 4 तीनों में है तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू 4। उसके बाद देखो यहाँ पे 12 बच रहा है, यहाँ पे 4 बच रहा है, यहाँ पे 12 बच रहा है, 4 एक और कॉमन आ रहा है तो वो भी निकाल लेते हैं। अब क्या बचा, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 3 ओवर ये वाला लिख दो। ये 4 और ये 4 मिलके बन जाएंगे 16, और 16 को कट कर देंगे, ये 6 को कट कर देगा। 3 इंटू 3 9, और 3 और 3 6 प्लस 1 7:9 आंसर आ जाएगा। तो देखो कटिंग कितनी आसान होगी, सब कुछ कितना ज्यादा स्मूथली हो गया। तो 7:9 ऑप्शन ए में दिया है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पे मल्टीप्लाई करने में टाइम मत वेस्ट करना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपका टाइम बचाएंगी। अगर आप ये नहीं सीखोगे
तो फिर भैया दिक्कत होगी ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला हूं, वो आप खुद कर सकते हो। एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला नहीं करेंगे। इस पे आते हैं, ये है मजेदार क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, अ हूप इज रेस्टिंग वर्टिकली एट अ स्टेयरकेस शोन इन द डायग्राम। AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज 8, द रेडियस ऑफ हूप इज, रेडियस इसका। तो देखो यहाँ पे वैसे इसको मेंशन करना चाहिए था कि इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, लेकिन उसने मेंशन नहीं करा है। कोई बात नहीं, मान लो इसका सेंटर कुछ यहाँ पे है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक लाइन इधर से खींचते हैं और एक लाइन इधर से खींचते हैं, इसकी जो रेक्टेंगल है उसको कंप्लीट करवा देते हैं। तो ये कितना होगा, ये भी 8 होगा, ये कितना होगा 12 होगा। अब यहां पे क्या बचा, ये चीज बची, और यहां से एक लाइन अगर मैं ऐसे खींच दूं तो क्या बनेगा, ये एक बन जाएगा हमारा ट्रायंगल। और ट्रायंगल कौन सी वाली बनेगी, ट्रायंगल हमारी बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये है 8 और ये है 12, ठीक है। एक साइड तो हमारे पास है आराम से, हमें ये टोटल फाइंड करना है। तो इस टोटल को फाइंड करने के लिए अगर मैं इसको x मान लूं तो ये टोटल कितनी आएगी, ये पूरी की पूरी टोटल आ जाएगी 8 प्लस x आ जाएगी, ठीक है। और एक और बात, सर्कल में क्या होता है, सेंटर से सर्कल के कहीं पे भी टच करवा दो तो क्या मिलता है, रेडियस मिलता है। अगर इस सेंटर से ये यहां पे टच कर रहा है और इस सेंटर से ये यहां पे टच कर रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, रेडियस होंगे। अगर ये वाला रेडियस मैंने x प्लस 8 लिया है तो ये वाला रेडियस भी तो x प्लस 8 होगा, ये भी हमारा x प्लस 8 आ गया। और ये कितना लिया हुआ था हमने, x लिया था। ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल, उसके सामने कौन है, x प्लस 8। तो x प्लस 8 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अगर ये नई चीज यहां पे समझ में आ रही तो अब मैं यहां पे एग्जैक्टली बना देता हूं क्या चीज हमने यहां पे बनाई हुई है। हमने बनाई थी कुछ ऐसी चीज, ठीक है। इसमें हमने क्या करा था, यहाँ पे 12 दिया था, यहाँ पे 8 दिया था, तो ये भी 8 होगा और ये भी 12 होगा, इस तरह से, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, हमारी ये वाली जो साइड बच रही थी हमने इसको x माना, तो ये पूरा का पूरा टोटल कितना होगा, x प्लस 8। ये हमने x प्लस 8 क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये वाली चीज चाहिए थी। अब ये सेंटर से यहाँ पे टच करिए तो रेडियस है, ये भी तो सेंटर से यहाँ पे टच करा और रेडियस है। अगर ये रेडियस x प्लस 8 है तो ये भी तो x प्लस 8 ही होगा ना। तो ये चीज हमने यहाँ पे करी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x, x स्क्वायर प्लस 144। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये 64 इधर आके माइनस होगा तो बच जाएगा अराउंड 80। यहां पे बच रहा है 16x, तो x आ जाएगा 5 के इक्वल। अगर x हमारा 5 के इक्वल आ रहा है तो इसका रेडियस कितना आएगा, जो था x प्लस 8, इजी है ना, 13 आ जाएगा। और 13 हमारा ऑप्शन, अरे कहां पे आ गया मैं, 13 हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये वाले क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, पर इतना भी नहीं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था। यहाँ पे बस हाँ सेंटर की थोड़ी सी थी मेरे को प्रॉब्लम, मतलब कि यहाँ पे देना चाहिए था, मेंशन करना चाहिए था कुछ, लेकिन चलो मेंशन नहीं करा उसने, फिर क्या हो गया, हमने फिर भी तो बना ही लिया, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस का ध्यान रखना, खास ध्यान रखना ऐसे वाले क्वेश्चंस का। अगर ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो गए ना तो भाई मोक्ष मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। बस सीखो, चीजों को सीखो, नई नई क्वेश्चंस करते रहो और मेरे से पूछते रहो। अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां से सीखो कि क्या ये चीजें चल रही हैं, कैसे। तो हमारा 11th क्वेश्चन देखो, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 46.2 किलोलीटर्स इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.2 मीटर, देन व्हाट इज इट्स रेडियस। तो देखो ये जो कैपेसिटी दी है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन पंगा यहाँ पे ये है कि वॉल्यूम दिया है हमें किलोलीटर्स में, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 46.2 KL।
और हमें क्या पता है, हमें पता है जो 1 लीटर होता है ना वो 1/1000 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। और 1 किलोलीटर फिर किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली 1 मीटर क्यूब के। और यहां पे दिया है 46, तो इसको सिंपली 46.2 मीटर क्यूब आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, बस ये चीज याद रख लेना। ठीक है, वॉल्यूम हमें गिवन है, हाइट हमें गिवन है, तो चलिए वॉल्यूम का सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। 46.2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर हमें निकालना है और एच हमें दिया हुआ था 1.2, so it will be 12/10 and this one 462/10, तो 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा, तो हम लिखते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462 इंटू 7/22 इंटू 12। तो ये तो 22 इसको काट देगा 21 पे, उसके बाद 3 के टेबल पे ये कट जाएंगे, यहां पे भी 7 इंटू 7 2 इंटू 2, और यहां पे है स्क्वायर, तो क्यूब रूट आएगा आर का 7/2। आर इज इक्वल टू 3.5 मीटर। चेक कर लेते हैं 3.5 मीटर कहां पे है, तो ऑप्शन डी में है। तो ये वाला तो करेक्ट था, जस्ट यहाँ पे ये चीज याद रखने की जरूरत है, उसके बाद तो हमने सिंपल सा काम करा है। ठीक है, तो हमारा 12th क्वेश्चन देखिए अब। द थिकनेस ऑफ अ होलो मेटेलिक सिलेंडर, होलो मतलब अंदर से खाली है ऑब्वियसली, इज 2 सेंटीमीटर, थिकनेस दी गई है इसकी। ओके, इट इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग विद आउटर रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर अज्यूमिंग दैट इट इज ओपन एट बोथ एंड्स। ओके, ऑल्सो फाइंड इट्स वेट इफ द मेटल। चलिए ये बाद में फाइंड करेंगे, पहले तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं जो मेटल इसमें यूज करी गई है। वो क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है, थिकनेस ये वाली, दैट मीन्स ये भी सिलेंडर का ही एक पार्ट है। ठीक है, थिकनेस है यहां से 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद उसने आउटर रेडियस मतलब ये वाला टोटल रेडियस, यहां से यहां तक का रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और थिकनेस है कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। इसको छोटा आर मान लो और इसको मान लो बड़ा आर। हाइट कितनी दी हुई थी, टोटल हाइट दी हुई है हमें 70 सेंटीमीटर। अब वो फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है कि इसकी थिकनेस कितनी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ दिस वन, वॉल्यूम ऑफ आउटर वन, दोनों को माइनस करवाओगे आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, ये वैसे चीजें यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिख रहा हूं फिर भी इन सब चीजों को, अदरवाइज कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। देखो मैंने बोला कि जो आउटर वाला है, आउटर वाला सिलेंडर, बड़ा वाला सिलेंडर है, उसका, सॉरी ये बड़ा आ रहेगा, उसका वॉल्यूम अंदर वाले में से माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों का एच सेम है, पाई दोनों में है, तो पाई और एच तो हम ले लेते हैं कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंदर बच जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और एच है हमारा 70। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होता है, आर माइनस आर, आर प्लस आर। ठीक है, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 26 और आर माइनस आर कितना हो जाएगा, 2। इनको मल्टीप्लाई करवाओ, आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा 1144 साथ में एक 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम, जो थिकनेस जो मेटल यूज हुई है उसका। एंड अगर आपको वॉल्यूम ऑफ मेटल फाइंड करना है कि कितना वेट कर रहा है जो मेटल है,
उसको 8 से मल्टीप्लाई करवा दो इसके वॉल्यूम को, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पे सी ऑप्शन में ही दिया हुआ था, अगर बाय चांस 2 ऑप्शन में दिया होता तो हम निकालते। चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। तो इसका जो 13th क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। वुडन बॉक्स हैज एक्सटर्नल डायमेंशंस 40, 34, 30 इफ द वुड इंक्लूडिंग द लिड बोला हुआ है, ये याद रखना है यहाँ पे। इफ द वुड इज 1 सेंटीमीटर थिक देन हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इज यूज्ड इन इट। सेम क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे 2 सब में से माइनस होगा क्योंकि इंक्लूडिंग द लिड का है। अगर इंक्लूडिंग द लिड नहीं कहता तो फिर दूसरे तरीके से फाइंड करा जाता। अब इंक्लूडिंग द लिड बोल रहा है तो हम क्यूब का पूरे का पूरा फाइंड करेंगे। सॉरी, क्यूब नहीं है ये उसमें है, क्यूबॉइड की शेप में है, तो ये फाइंड कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाहर वाले का माइनस, जब आप 1 सेंटीमीटर जो थिकनेस है वो माइनस करोगे, लेकिन याद रखना, देखो this one and this one। अब 1 सेंटीमीटर इधर से भी थिक है तो 1 सेंटीमीटर भाई इधर से भी होगा, ठीक है। तो ये मत कर देना कि 40 में से 1 माइनस कर दो, फिर उसके बाद 34 में से 1 माइनस कर दो, एंड देन 30 में से 1 माइनस कर दो और बोलो आंसर तो नहीं सही आ रहा है, सर ने गलत करवाया है। तो सर ने गलत नहीं करवाया है, आपने उसको गलत समझा है। 1 और 1 2 बन जाएंगे तो हमें यहां से 2 माइनस करना है, ना कि 1 माइनस करना है। ये चीज का ध्यान रखना। बाकी जब आप 2 माइनस करोगे जो भी आपके आंसर्स आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना, आपस में माइनस करवाना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताना इसका क्या आंसर है। हम चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। तो 14th क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है, ये भी मैं नहीं करवाने वाला। सिलेंड्रिकल पोल इज 18 मीटर्स इन डायामीटर। 18 मीटर्स अगर डायामीटर है तो रेडियस कितना होगा, 9 मीटर, और 21 मीटर हाई है तो हाइट भी दी हुई है, सब कुछ तो दिया है। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस को व्हाइट वॉश करना है और किसी को नहीं करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। उसको 20 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपका आंसर आएगा एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये आप 7th क्लास में करते थे। अ स्क्वायर गार्डन मेजरिंग ईच साइड 8 मीटर इज सराउंडेड विद 1 मीटर वाइड पाथ। 1 मीटर वाइड पाथ है। अब इसमें भी वही सेम चीज लगेगी कि 1 और 1 2 माइनस होंगे, ना कि सिर्फ 1 माइनस होगा। तो ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये वाले मैं क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। 16th क्वेश्चन देखो। अ 12 मीटर डीप विद डायामीटर 3.5, 12 मीटर डीप और 3.5 मीटर का डायामीटर है उसका, इज डग अप and the earth from it is evenly spread to a platform of कितना 10.5 मीटर लॉन्ग एंड 8.8 मीटर वाइड। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा गया है, एक वेल था, उसके अंदर मिट्टी थी, मिट्टी निकालनी शुरू करी। ये वाला वेल था जिसका डायामीटर 3.5 था, तो रेडियस कितना होगा 3.5/2 मीटर। हाइट दी हुई थी 12 मीटर। यहां से मिट्टी निकालनी शुरू करी और यहां पे एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर डालनी शुरू करी। धीरे धीरे जब ये उठना शुरू होगा तो ये रेक्टेंगल से क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो जब ये उठना शुरू होगा तो इसकी कुछ हाइट भी आएगी, तो वही हाइट हमें पता करनी है। तो जितनी मिट्टी यहां से निकाली और जितनी मिट्टी यहां पे डाली तो उससे क्या इक्वल आएगा दोनों में। इसमें से इसकी जो कैपेसिटी थी वो हमने निकाल के इसकी कैपेसिटी में डाल दी, तो इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसकी कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम, इसकी भी कैपेसिटी वॉल्यूम है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा LBH और यहाँ पे आ जाएगा πr²h। वैल्यूज डालो, आंसर आ जाएगा। H1 ले लो इसको, क्योंकि ये वाला H गिवन है। H1 हमें निकालना है। L दिया है हमें 10.5 और B हमें दिया हुआ है 8.8। इसके नीचे 10, इसके नीचे 10, 22/7। R हमें दिया हुआ है 35/20, 35/20 इंटू 12। ये 0, ये 0, ये और ये कट जाएंगे। उसके बाद ये इसको काट देंगे 3 पे, ये इसको काट देगा 5 पे, और ये 5 इसको काट देगा 21 पे, और ये फिर से 5 पे कटेगा और यहां पे आ जाएगा 3।
ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, कुछ बचा, ये बचा और ये होता है 4 पे। इधर क्या बचा 5, इधर क्या बचा 4। तो दैट मीन्स जो हमारा H1 है वो कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1.25 मीटर। तो हाइट हमारी निकल के आ जाती है 1.25 मीटर। कहां दिया है, ये रहा ऑप्शन सी में। तो कटिंग मेन है यहाँ पे। दूसरा ये समझने वाली चीज थी कि जितना हम यहां से निकालेंगे और जितना हम यहाँ पे डालेंगे तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, क्या इक्वल आएगा बेसिकली। तो ये दो चीजें थी समझने वाली, दोनों हमने समझ ली। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 17th क्वेश्चन देखो, अ रूम हैज लेंथ 8 मीटर, ब्रेड्थ 6 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 80 पर मीटर स्क्वायर इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमें, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2LH प्लस BH, यही होता है। मेन चीज है यहाँ पे कि कर्व सरफेस एरिया दिया कितना हुआ था, वो मेन है यहाँ पे। देखो उसने दिया था टोटल कितना पैसा हमारा लगा और 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आ रहा है। तो 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम टोटल खर्चे से डिवाइड करेंगे तो जितना मीटर स्क्वायर एरिया था वो हमारे पास आ जाएगा और वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। दैट्स इट। यहाँ पे यही मेन चीज थी, बाकी फॉर्मूला सेम है और उसी तरह से फाइंड कर देना है। हम चलते हैं अचीवर सेक्शन में 18th क्वेश्चन पे। तो ये है हमारे पास जो हमारा 18th क्वेश्चन है उसकी फिगर, और इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है एक ही आपको यहां पे दिख रहा होगा, कौन है, रेक्टेंगल। यहां पे कौन है, ट्रेपेजियम। इधर भी एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रायंगल यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे है। सबका एक एक करके एरिया फाइंड कर दो, आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा फील्ड का। तो सबसे पहले इसका फाइंड करते हैं जो है FEH, ये आ जाएगा 400 प्लस। उसके बाद सब ट्राइंगल्स का पहले फाइंड कर लेते हैं। इस ट्राइंगल की जो ये है बेस है वो कितना आएगा, वो आएगा 60 प्लस 80। तो 80 इंटू 20 1600 यहां पे लिखते हैं ताकि प्लस करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद 3 ट्राइंगल्स बोली थी मैंने, एक ये भी है 60 और 30, दैट मीन्स 30 इंटू 30 होता है 900। तो एक ये आ गया। उसके बाद 1 2 3 चीजें हो गई। यहां पे आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल का 40 और 40 80 और यहाँ पे 50 है, तो 840 एंड 4000 आ जाएगा। ठीक है, 4000। इसका एरिया फाइंड करेंगे तो सम ऑफ पैरेलल यहाँ पे ये दी नहीं हुई है, हाँ ये दी हुई है 50 है। ठीक है, 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80। हाइट कितनी है 60 इंटू 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 जो कि आ जाएगा 2400। अब बची ये वाली फिगर, इसका 20 40, तो ये हो जाएगा 60। हाइट कितनी है 40 80, हाँ 80 आ जाएगी। अरे ये तो सेम ही नहीं है आगे बिल्कुल, हाँ तो ये भी 2400 आ जाएगी। अब इनको ऐड कर दो, 0 0 8 और 10 18 एंड 9 27, 2 6 7 7 एंड 4 हो जाता है 11। दैट मीन्स 11,700 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। दैट्स इट। जल्दी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। चलिए करते हैं इसको। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बिकम्स डैश टाइम इट्स ओरिजिनल पेरीमीटर इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर डबल। देखो अगर पेरीमीटर L प्लस बी है, पहले ये L और B को अगर डबल कर दूं तो 2L प्लस 2B आ जाएगा। दैट मीन्स 4L प्लस बी नहीं आ जाएगा क्योंकि 2 कॉमन आएगा और बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 4। कितना हो जाता है फिर इस वाले से कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहां पे आएगा 2 टाइम्स। तो A और B में से कोई ऑप्शन है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बाय डैश % इफ हाइट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट। ठीक है,
जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, पहले तो वो होता कितना है 2 पाई आर एच। अब हाइट को अगर हाफ कर दे तो ये बच जाएगा सिर्फ पाई आर एच, क्योंकि हाइट को हाफ करूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो यहां पे बचा कितना पाई आर एच, पहले कितना था 2 पाई आर एच, इनटू कर देते हैं 100, तो ये पाई आर एच से पाई आर एच कट जाएगा और ये आ जाएगा 50। तो कितना रिड्यूस हो जाता है, सीधा सीधा 50%, और 50% सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी सारे आप इससे भर लेना एंड इनको याद करने की कोशिश करना। देखो ऑपोजिट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड्स आर डैश इन एरिया, जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है। उसके बाद ये वाला तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन आ जाता है 19th का। इसके बाद चलते हैं हम 20th क्वेश्चन पे। तो हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। अरे हो जा फोकस। ओके, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विद इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स इज 168 मीटर स्क्वायर। इक्वल नॉन पैरेलल, तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं। अगर मैं एक को x मानता हूं तो दूसरी भी मेरी क्या आएगी, x ही आएगी, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर 36 मीटर और 20 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड। दैट मीन सीधा सीधा हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो यार एक हाइट होती है इसमें, जो हम फॉर्मूले में भी यूज करते हैं, बिल्कुल सीधी और परपेंडिकुलर गिराएगी, उसको फाइंड करते हैं, जो होगी हमारी h। तो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 168 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 56 इनटू हाइट इज इक्वल टू 168। ये कट जाएगा इससे 2 and 8 पे, और 28 6 पे कट जाएगा इसको, तो h हमारा आ जाएगा 6 मीटर। तो यहां से तो आ गया हमारी h की वैल्यू। अब प्रॉब्लम ये है कि x कैसे फाइंड करा जाए, क्योंकि नॉन पैरेलल के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो हम यहां पे एक काम कर सकते हैं, एक अपनी तरफ से इमेजिनरी लाइन यहां से ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या बन रही है, अब ये बन रही है हमारी एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो होती हैं इक्वल। दैट मीन्स ये जो इतना इतना पार्ट है वो 20 मीटर होगा, तो इतना जो बचा वो कितना होगा 16 मीटर। यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया, ये हमारा 16 आ गया। अब यहां पे एक चीज देखो, अगर मैं इसको मान लेता हूं A B C D, यहां पे मैं ले लेता हूं E पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारी ट्रायंगल है BCE, ये कौन सी वाली ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो इसका एल्टीट्यूड होता है और जो इसका मीडियन होता है वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं। आपने क्लास 7 में पढ़ रखा होगा। अगर इसकी जो हाइट है वो इक्वल है और मीडियन भी इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो यहां पे अगर हम कोई पॉइंट ले लें F, तो जो हमारा EF है वो कितना आ जाएगा 8 मीटर, और जो हमारा BF है वो भी 8 मीटर आ जाएगा। अब हमारे पास EF भी है, हमारे पास C और ये कौन सा पॉइंट था CE भी है, और हमारे पास CF भी है। तो यहां पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 8 के स्क्वायर के, और h के स्क्वायर के जो कि है 6। तो ये आपको पता ही है कितना आएगा 100 आ जाएगा, और 100 आएगा तो x कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 मीटर हमारा x आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 10 मीटर है तो 10 मीटर है, तो दैट मीन्स सही है बिल्कुल। ये है हमारा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन हो गया, मेंसुरेशन चैप्टर इज ओवर नाउ। और इसके इतने सारे क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस कर डालो कि यार आपको पेपर में जब कोई क्वेश्चन आए तो आपको पहले से आता हो, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है। या फिर इसके रिलेटेड जितनी भी टाइप्स हो सकती हैं सारे के सारे टाइप्स कर डालो, ताकि आपको बाहर से कोई क्वेश्चन आने की गुंजाइश ही ना बचे, कि आपको लगे ही ना कि हाँ यार ये बाहर से क्वेश्चन आया, ये यहां से क्वेश्चन आया ना। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा हुआ है, ऐसी आवाज आनी चाहिए मन से, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 3 नंबर आ जाए
तो बहुत सारे बच्चे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर कंपटीशन में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, 1 नंबर से ही बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं हम कंपटीशन में। तो ये तो फिर 3 नंबर की बात हो रही है। तो प्लीज जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। जितना मैं मटेरियल प्रोवाइड करवा सकता हूँ उतना मैं ट्राई करूंगा आपको। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।